यूक्रेन और यूरोप बड़े सदमे में हैं अमेरिका और रशिया की डायरेक्ट मीटिंग्स को लेके, डायरेक्ट टॉक्स को लेके। ये डेवलपमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की एंटी यूक्रेन स्टेटमेंट्स की वजह से आज के टाइम में यूक्रेन को सबसे बड़ा लूज़र समझा जा रहा है। यूरोप आइसोलेटेड हो चुका है, वाइल रशिया एंड अमेरिका आर द विनर्स इन दिस। यूएसए रशिया की ये वही मीटिंग की तस्वीर है जिसने शॉक वेव्स भेज दी हैं यूरोप और यूक्रेन में। ये मीटिंग सऊदी अरबिया में हुई है। ये मीटिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के 3 साल बाद हुई है, डायरेक्ट मीटिंग अमेरिकन्स और रशियंस के बीच। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये यूक्रेन मीटिंग विदाउट यूक्रेन हुई है। यही तो सदमे वाली बात है। इस मीटिंग में अमेरिकन्स और रशियंस ने 4 पॉइंट्स पे एग्री किया है। नंबर 1, यूएस रशिया रिलेशंस को रिस्टोर किया जाएगा, मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा जो हमारे रिलेशन में जो इश्यूज़ हैं, इनके रिलेशन में जो इश्यूज़ हैं, जो इरिटेंट्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। यहाँ पे इरिटेंट्स क्या हैं ये नहीं बताया गया, क्या वो यूक्रेन है, इट इज़ अनक्लियर। नंबर 2, दोनों साइड्स मिल के एक टीम अपॉइंट करेगी जो टीम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का काम करेगी। उस टीम का फोकस होगा टेरिटोरियल कंसेशंस और सिक्योरिटी गारंटीज़ को डिस्कस करना। नंबर 3, अमेरिकन्स एंड रशियंस यूक्रेन वॉर एंड होने के बाद भी कोऑपरेट करते रहेंगे यूक्रेन की रीबिल्डिंग में, रिकंस्ट्रक्शन में। जिस पॉइंट के ऊपर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये एक तरह की बिजनेस मीटिंग थी दोनों साइड्स के बीच में, स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स के ऊपर ये मीटिंग है। नंबर 4, ये डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, ये टॉक्स जारी रहेंगी और ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें डायरेक्ट ट्रम्प और पुतिन के बीच मीटिंग होते हुए दिखे। जियोपॉलिटिक्स की एक सच्चाई जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट किसिंजर की स्टेटमेंट ही पढ़ लें आप, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़, ओनली इंटरेस्ट। जियोपॉलिटिक्स में आपके अलाइंसेस अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे शिफ्ट होते रहते हैं, दोस्तियों की बुनियाद पे या दुश्मनियों की बुनियाद पे नहीं। और अमेरिका हमेशा से अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखता है। सो ये कोई नई या शॉकिंग बात नहीं है कि यूक्रेन की मीटिंग हो रही है और यूक्रेन के बगैर, यूरोपियंस के बगैर। फ़लस्तीन के ऊपर भी मीटिंग्स ट्रम्प करता रहा है पास्ट में विदाउट फ़लस्तीनियंस। डील ऑफ द सेंचुरी को या आप देख लें, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यहाँ पर वाइडली तौर पे सबसे बड़ा विनर पुतिन को समझा जा रहा है। ये वही पुतिन है जिसने 2022 में जब यूक्रेन को इन्वेड किया था तो यूरोपियंस का ये कहना था कि ये तो सबसे बड़ी गलती कर दी पुतिन ने, ये बड़ी मिसकैलकुलेशन है, यहाँ से तो पुतिन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, रशिया रिकवर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन पुतिन का ये एक्शन मिसकैलकुलेशन साबित नहीं हुआ। आज की डेट में तकरीबन पुतिन ने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। सबसे बड़ा पुतिन का गोल था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना। अब ये टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही अमेरिकन्स ने गारंटी दे दी है कि भाई यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनने वाला। तो ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो यहाँ पे फुलफिल हो गया। नंबर 2, रशिया ने आज की डेट में यूक्रेन की तकरीबन 20% टेरिटरी को कब्ज़ा किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अमेरिकन या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पुतिन को, रशिया को टेरिटोरियल कंसेशंस दी जाएंगी, ज़बरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि आप वो टेरिटरी छोड़ दें। सो अगर ये डील हो जाती है, वॉर एंड भी हो जाती है और ये टेरिटरीज़ रशिया के कंट्रोल में रहती हैं, तो यूक्रेन एक वीक स्टेट के तौर पे सामने उभरेगा और ये यूक्रेन रशिया के लिए मेडल करना, कंट्रोल करना आसान होगा। अगेन अ विन। नंबर 3 पे रशिया के ऊपर जो इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है। तकरीबन 24,000 सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। इन 24,000 सैंक्शंस में से 7,000 सैंक्शंस अमेरिकन्स के हैं। और ट्रम्प की टीम ने यह कह दिया है कि ये सैंक्शंस डायरेक्टली जुड़े हुए हैं यूक्रेन वॉर से। अगर वॉर एंड हो जाती है तो सैंक्शंस भी आगे जाके ख़त्म हो जाएंगे। सो अगेन अ बिग विन फॉर पुतिन। यहाँ पे कुछ इनको नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे विन ही विन है। यूक्रेन इन्वेजन का रशिया को नुकसान ये हुआ कि नेबरिंग 2 न्यूट्रल कंट्रीज़ जिसमें स्वीडन और फिनलैंड, ये नेटो के मेंबर बन जाते हैं 2023 में फिनलैंड, 2024 में स्वीडन। यानी जो एंटी रशिया अलायंस है नेटो, उसके बॉर्डर्स और ज़्यादा एक्सपैंड हो गए, ये एक नुकसान हुआ है। 2025 की यूएस रशिया टॉक्स 2022 में तो
अनथिंकेबल थी, कोई इमेजिन ही नहीं कर पाता कि इस तरह की कोई टॉक्स होंगी यूक्रेन इन्वेजन के बाद। लेकिन इन टॉक्स के होने के अंदेशे तब होना शुरू हुए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट पावर में आए। अब सवाल ये है कि ये टॉक्स कैसे शुरू हुई, रशिया अब क्या चाहता है आगे, यूरोपियंस इस डिस्कशन को कैसे देख रहे हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले अमेरिका की अप्रोच यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके मुख्तलिफ थी। बाइडेन किसी भी तरह की डायरेक्ट नेगोशिएशंस या टॉक्स के फेवर में नहीं थे। बहुत से कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ पीस प्लान सजेस्ट किए थे, लेकिन कोई बात वर्कआउट नहीं कर रही थी। अमेरिकन्स का या बाइडेन का यहाँ पे ये फोकस था कि रशिया को बैटल फील्ड डिफीट दिलवानी है, रशिया को फोर्स करना है कि जो टेरिटरीज़ इसने यूक्रेन की ऑक्यूपाई की हैं वहाँ से विदड्रॉ कर ले। लेकिन ट्रंप की अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट है। ट्रंप हमेशा से इलेक्शन कैंपेन्स हों या कोई डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो, ये ख़ुद को डील मेकर के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं। भले ही आप इसराइल हमास की सीज़ फायर टॉक्स को देख लें, वहाँ पे भी ट्रंप भले प्रेसिडेंट नहीं भी थे तो वो अपना रोल प्ले करते रहे हैं। यूएस रशिया की डायरेक्ट टॉक्स से पहले यूरोपियन लीडर्स ने इंसिस्ट किया कि भाई हमें इन्वॉल्व करो, यूक्रेन को इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपने इशू ही हमारा डिस्कस करना है। लेकिन पुतिन और ट्रंप ने फ़ोन कॉल पे, प्राइवेट फ़ोन कॉल पे डिसाइड कर लिया कि मीटिंग्स होंगी, डायरेक्ट मीटिंग्स होंगी, सऊदी अरबिया में होंगी, जिसमें यूरोपियन स्टेक होल्डर्स को एक्सक्लूड किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग यूक्रेन। इवन जर्मनी में सिक्योरिटी समिट होती है, वहाँ पे अमेरिकन्स ने क्लियरली ये बता दिया कि यूरोपियन लीडर्स आप टॉक्स में शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से यूरोपियन नेशंस वर स्टन्ड कि अगेन अमेरिका यूनिलेटरली टर्म्स डिक्टेट करेगा हमें कि क्या सिक्योरिटी कंसेशंस होंगी यूक्रेन के लिए, नेटो की मेंबरशिप को लेके, और पोटेंशियल टेरिटोरियल कंसेशंस कोई मिलती हैं रशिया को, ये सब कुछ अमेरिका खुद डिसाइड करेगा और हमें डिक्टेट करेगा। जिसकी वजह से यूरोपियन लीडर्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी रखी टॉक्स से पहले कि अमेरिका हमसे दूर जा रहा है, अपने अलायंस से दूर जा रहा है, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, अमेरिका का फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ में हो रहा है, और ऐसे में सिचुएशन से हम कैसे डील करें। यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्लियरली ये कह दिया है कि हम कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट पार्टिसिपेशन। यूक्रेन विल नॉट एक्सेप्ट एनी डील नेगोशिएटेड बिहाइंड अवर बैक। जिसके बाद से डायरेक्ट वार ऑफ द वर्ड्स स्टार्ट हो गई है ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर्सनली यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने 3 सालों में जंग एंड नहीं की, आप टेरिटरी लूज़ करते रहे, आप टेंशन्स को एस्केलेट करते रहे। अब देखें, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की अगर पर्सनल इक्वेशन की बात करें तो उनके ताल्लुकात पास में भी अच्छे नहीं रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की, ट्रंप की जो पहली फर्स्ट इम्पीचमेंट थी वो भी यूक्रेन से ही किसी हद तक कनेक्टेड थी कि उसके ऊपर एलिगेशन ट्रंप के ऊपर ये एलिगेशंस थे कि आप यूक्रेन को प्रेशर करते रहे कि जो बाइडेन और उसके बेटे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करें करप्शंस की, हम मिलिट्री एड रोक देंगे। तो एक लिंक आपको मिलता है एक कंटेंशियस रिलेशनशिप का। टू टॉप इट ऑल, ट्रंप ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि यूक्रेन ने ये जंग खुद स्टार्ट की है, ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर है, इलेक्शंस ही नहीं करवा रहा, और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अमेरिकन फंड्स को मिसयूज़ कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकन सपोर्ट को लेके जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये भी सजेस्ट कर चुके हैं कि भाई हमें यूरोप को अपनी आर्मी की ज़रूरत है, आर्मी ऑफ यूरोप इज़ नीडेड टू चैलेंज रशिया, जिस पे कोई इनको ख़ास सपोर्ट नहीं मिली। वैसे यहाँ से आगे मोस्ट लाइकली आपको इस तरह की एक ताज़ा तस्वीर देखने को मिलेगी ट्रंप और पुतिन की डायरेक्ट मीटिंग की, और क्लियर है इन टॉक से कि यूरोप इज़ बिकमिंग मोर आइसोलेटेड, टेंशंस बढ़ रहे हैं विद इन ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस। और सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स का ये क्लेम करना भी गलत नहीं है कि जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट हैं यूएसए और यूरोप की पार्टनरशिप रिस्क पे है। रशिया की पोजीशन में एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिला है। रशिया की ये पोजीशन अभी तक फर्म है कि हम यूक्रेन को कभी भी नेटो का मेंबर बनते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन नाउ रशियंस आर ओपन कि यूक्रेन भले ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, ये उनका सॉवरेन राइट है और इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाएं कि इन टॉक्स का क्या पॉसिबल आउटकम होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया को ग्रेटर कंट्रोल मिल जाएगा यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर, अमेरिका को यूक्रेन के रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा, इकोनॉमिक कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं
कहते हुए नज़र आए हैं कि अमेरिका ने जितना सपोर्ट किया है ना यूक्रेन को इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, अब यूक्रेन को रीपे करने की ज़रूरत है। ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी मिनरल वेल्थ में से 50% कट जो है अमेरिका को दे दे, अमेरिका को कंट्रोल उसका दे दे। अमेरिका फर्दर यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस चाहते हैं। सो तारीख़ खुद को दोबारा रिपीट कर रही है यूरोप में कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वही बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे, वही टर्म्स डिक्टेट करेंगे और स्मॉलर स्टेट्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे वो सारे टर्म्स। जैसे 1930s में पोलैंड के साथ हुआ था, वही तारीख रिपीट होते हुए हमें दिख रही है 2025 में। यहाँ पे कुछ की क्वेश्चंस को कंसिडर करना लाजमी है। क्या ये जो डिस्कशंस आगे बढ़ेंगी अमेरिका और रशिया के बीच, इन नेगोशिएशंस में, डिस्कशंस में किसी भी स्टेज पे यूक्रेन को कंसल्ट किया जाएगा कि अच्छा आपका क्या इनपुट है, या कोई एक फाइनल डील तैयार करके यूक्रेन को पुश किया जाएगा कि भाई आपने अब ये साइन करनी है, एक्सेप्ट करनी है। और दूसरा सवाल ये है कि यूक्रेन ने तो क्लियर कट ये कह दिया है कि हम कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस डिस्कशन में हम शामिल नहीं हैं। ये तो कह दिया है, लेकिन आपके पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव है? दूसरा सवाल। थर्डली, क्या अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को पुश कर पाएगा कि जो भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस रशियंस के साथ साइन करते हैं या फाइनलाइज करते हैं, आपने वो साइन करनी है, ओके का टिक लगाना है उस पर। हाउ मच कैन यूरोप एंड यूक्रेन रेजिस्ट टू अमेरिकन प्रेशर्स, ये भी सवाल है। क्या अमेरिका पुश कर पाएगा यूरोपियन नेशंस को कि हम जो भी एग्रीमेंट साइन करते हैं वो आपने एक्सेप्ट करना है। आखिरी सवाल ये है कि क्या यूरोपियन लीडर्स एक कमज़ोर, फ्रेगमेंटेड, वीकेंड यूक्रेन को एक्सेप्ट करेंगे यूरोपियन लीडर्स? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस डेवलपमेंट। इसको आगे भी फॉलो करेंगे। फ्यूचर में किसी और लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल करें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।